तो रिसेंटली तुम लोगों ने मेरे को काफी कमेंट किया था माइनक्राफ्ट का हॉरर मोड ट्राई करने के लिए, और मैंने सोचा था कितना ही हॉरर हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था क्योंकि इस मोड में काफी डिफरेंट और खतरनाक मॉन्स्टर है जो मेरे को कभी भी कहीं पे आके मार सकता है। और साथ में इस वर्ल्ड में तुम लोगों को काफी डिफरेंट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा और खतरनाक एनिमल्स भी मिल जाएगा। तो बस भूत से ही खतरा नहीं है मेरे को। और इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करने के साथ साथ मेरे कुछ टारगेट भी होने वाला है। तो सबसे पहले मेरे को एक पावरफुल सा नेदरराइट का आर्मर बना के इस फॉगमैन भूत को खत्म करना है। फिर मेरे को एंड में जाके एंड ड्रैगन को डिफीट करना है। उसके बाद विदर को डिफीट करके मेरे को एक बीकन बनाना है, और आखिर में मेरे को अपने लिए एक खूबसूरत सा सर्वाइवल बेस भी बनाना है। तो चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करने से मैं शाउट आउट देता हूँ तो कमेंट कर देना। तो अभी मैं इस वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला था, और क्रिएट करने के टाइम में मेरे दिल में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ। तो वर्ल्ड को क्रिएट करने के बाद मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस अजीब से दिखने वाले फॉरेस्ट के ऊपर। और बाय द वे तुम लोगों को बता दूं, इस मॉड पैक को इंस्टॉल करके चलाने के बाद मेरा ओजी स्किन और आ ही नहीं रहा था, पता नहीं कुछ ग्लिच हो गया होगा। और फिर मैं देखता हूँ मेरे हाथ में एक डिश था, तो जल्दी से मैं इसको फेंक देता हूँ और उसके बाद चला आता हूँ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस बैंगनी कलर का पेड़ से थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ, और उन लकड़ियों से मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, और फिर एक पिकैक्स बना के थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। तो थोड़े से स्टोन कलेक्ट हो जाने के बाद अपने सारे टूल्स को मैं स्टोन का बना देता हूँ। तो स्टोन के टूल्स बन जाने के बाद मैं थोड़े से तरबूज कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर मैं चला आता हूँ इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे थोड़े से कोल दिख गए थे, और टॉर्चेस तो बनाना था, इसलिए थोड़े से कोल कलेक्ट करके मैं टॉर्चेस बना लेता हूँ। और टॉर्चेस बनाने के बाद मैं थोड़ा केव को एक्सप्लोर करने के लिए गया ही था कि तभी अचानक से मेरे पीछे से कोई आ गया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। लिटरली साउंड आया कि मेरे पीछे कोई तो आ रहा था, लेकिन कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो इसी से ही मेरा फटके फ्लावर हो जाएगा, और मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ। तो चलते चलते रात हो चुका था, और रात होने से पहले मेरे को सोना था, लेकिन बेड बनाने के लिए सिप्स ही नहीं मिल रहे थे। लेकिन फाइनली मेरे को सिप्स मिल गया, और साथ में भालू भी। तो भालू से जैसे तैसे बचते बचाते मैं थोड़े से सिप्स से ऊल कलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। और जल्दी जल्दी से मैं सोने के लिए बेड बना ही रहा था, तभी मेरे को एक मॉन्स्टर का साउंड आया, और मैं जल्दी से वो साउंड सुन के सो जाता हूँ। लेकिन पता नहीं अचानक से किसी ने मेरे को हिट करके उठा दिया। एक कैसा भूतिया कांड हो रहा है मेरे साथ, शांति से सोने भी नहीं देते ये लोग। लेकिन सेकंड बार में मेरे को कोई हिट नहीं करता, और मैं शांति से सो पाता हूँ। और नेक्स्ट डे को मैं बेड और क्राफ्टिंग टेबल को लेके एक्सप्लोर करने के लिए चला आता हूँ। और फिर मेरे को यहाँ पे एक केव दिख जाता है, जो कि देखने से ही काफी खतरनाक लग रहा है, और बिना आर्मर के तो मैं जाने ही नहीं वाला इसके अंदर। और फिर मैं यहाँ से जाने ही वाला था, तभी अचानक से मेरे को हीरोब्राइन दिख जाता है, जो मेरे ऊपर नजर रख के बैठा हुआ था। और गलती से मैंने इसके आंखों में देख लिया था, और ये सीधा आके मेरे को हिट कर दिया। और लकीली इस हीरोब्राइन ने मेरे को कुछ डैमेज तो नहीं पहुंचाया, लेकिन इसने ब्लाइंडनेस का इफेक्ट काफी देर तक देख के गया था, और मेरा दिल भी बाहर निकाल दिया था। और फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे को एक पिलेजर आउटपोस्ट दिख जाता है, जो कि काफी बड़ा और अजीब सा था। और इस पिलेजर आउटपोस्ट में जाने का काफी मन तो था, लेकिन आर्मर ना होने के कारण मैं गया नहीं। लेकिन मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स रख दिया, जिससे मैं बाद में आके चेक कर सकूं। और घूमते घूमते मेरे को इस पहाड़ के बीच में एक मंदिर जैसा कुछ तो घर दिख गया था, लेकिन उससे पहले मेरे को इस पहाड़ से काफी सारे आयरन भी दिख गया था, तो उनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो आयरन कलेक्ट करते करते रात हो चुका था, इसलिए मैं इस पहाड़ के अंदर एक एरिया बना देता हूँ, और इन आयरन को कुक होने के लिए फर्नेस में डाल देता हूँ। और रात होने के बाद मेरे को बाहर में एक मॉन्स्टर भी दिख गया था, और काफी खतरनाक लग रहा था, लेकिन लकीली ये मेरे से काफी दूर था। तो फिर मैं बेड लगा के सो जाता हूँ, और नेक्स्ट डे सुबह उठ के सबसे पहले मैं एक आयरन का आर्मर बनाता हूँ। और फिर मैं एक वेपन बनाता हूँ जिसका नाम था ग्रेट एक्स, और इसका डैमेज रेशियो 12 था, जो कि सबसे ज्यादा है। और बाकी आयरन से मैं नॉर्मल से आयरन के टूल्स बना लेता हूँ। तो अभी वक्त आ चुका था उस घर के अंदर जाके देखने के लिए कि क्या है उस घर के अंदर। तो मैं यहाँ पे चला आता हूँ, और इस घर के अंदर से मेरे को काफी अजीब सा साउंड आ रहा था, और अंदर आके देखता हूँ यहाँ पे एक विलेजर था। और आई थिंक इस विलेजर के साथ कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि इसका एक साइड पूरा काला हो चुका था। और फिर मेरे को पता चलता है ये बात भी करता है, और ये अपने दुख की दास्तान सुना रहा था, कैसे एक टाइम में विलेजर था, और बात खत्म होने को आया ही था कि अचानक से इसको कुछ हो जाता है। ओके, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, ओके, मैं दरवाजा बंद करके निकल रहा हूँ यहाँ से।
और डर के मारे मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में कौन सा भूत सवार हो जाता है पता नहीं, लेकिन मैं फिर से वापस जाता हूँ एक बार चेक करने के लिए वो मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं। तो मैंने सोचा उस मॉन्स्टर का कितना ही पावर हो जाएगा, वो तो जंप मार के ऊपर से तो नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने सोचा छत से एक बार चेक करके देखते कैसा दिखने में लग रहा है। लेकिन उसको देखने के बाद मेरा हालत खराब हो जाता है। तो पहले मैंने सोचा था ये तो अंदर में ट्रैप है, बाहर कैसे आएगा, लेकिन लिटरली इसने दीवार तोड़ के बाहर आ गया था, जिसका साउंड मेरे को अच्छे से आ रहा था। भाई वो मेरे पीछे ही है, कहीं पे अटक ना जाऊं बस। ओ भाई हाफ हेल्थ ले लिया एक शॉट में मेरा पूरा। आई थिंक अभी वो थोड़ा पीछे हो चुका है मेरे से, और फाइनली काफी देर तक दौड़ने के बाद मैं उसको काफी पीछे छोड़ के आ गया था। और तुम लोगों को शायद दिख भी रहा होगा वो मॉन्स्टर, उसके टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। सच बता रहा हूँ, आयरन के आर्मर के साथ इसके साथ फाइट करना एकदम ही बेवकूफी होगी। तो इसलिए मैं एक विलेज ढूंढने चला आता हूँ, जिससे मैं अपने आर्मर टूल्स को थोड़ा अपग्रेड कर पाऊँ। और चलते चलते मेरे को यहाँ से काफी बेकार सा एक विलेज मिल जाता है, क्यों तुम लोगों को अभी बताता। तो इस विलेज में आने के बाद मैं लूट करने के लिए इस घर में जाता हूँ, और यहाँ से मेरे को थोड़े से ब्रेड और खाना वगैरह मिल जाता है। लेकिन दूसरे किसी भी घर से मेरे को कोई भी लूट नहीं मिलता, और इस विलेज में कोई हैविस भी नहीं था जिससे मैं थोड़े से ब्रेड बना पाऊँ। और पता नहीं ये हीरो प्राइम मेरा इतना करीब में क्यों आ गया है। तो इस विलेज से मेरे को कुछ काम का सामान नहीं मिला, लेकिन विलेजर तो कम से कम थे, तो उनसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इसलिए विलेजरों को ब्रीडिंग करने के लिए एक एरिया बनाने लग जाता हूँ मैं। और रात में तुम लोग एक बार बस हीरो प्राइम को देखो कैसा दिखने में लग रहा है। तो विलेजरों के लिए ब्रीडिंग करने का एरिया बनके रेडी हो चुका था, और बेड मैंने विलेजरों से ही लिया था, इसलिए सोने के लिए जरूर से आएंगे, इसलिए गेट खुला रख के फिर मैं चला आता हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए तो आया था, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक अजीब सा केव दिख जाता है, और मैंने सोचा यहाँ से शायद कुछ लूट मिल जाएगा, तो मैं एक्सप्लोर करने के लिए चला आता हूँ। और इस केव के अंदर से मेरे को नॉर्मल ज़ॉम्बी के साथ साथ एक पोजेस्ड ज़ॉम्बीज भी मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल था। और इन पोजेस ज़ॉम्बीज के पास ज्यादा हेल्थ भी था और ज्यादा डैमेज भी दे रहे थे। और इस केव के पहले चेस्ट से ही मेरे को एक डायमंड का आर्मर मिल जाता है और थोड़े से आयरन भी। और फिर मेरे को इस केव से एक दूसरा चेस्ट मिलता है, जहाँ पे मेरे को एक डायमंड का हेलमेट भी मिल जाता है। और आखिरी वाले चेस्ट से मेरे को एक डायमंड का पेन तो मिलता है, लेकिन मेरे को चेन हिलने का साउंड आता है। और मैंने सोचा था कुछ नया मॉन्स्टर आ गया होगा, तो डर के मारे मैं फिर यहाँ से निकल जाता हूँ जल्दी से। और इस केव से निकलने के बाद मैं घर की ओर जा ही रहा था, तभी अचानक से दो हीरो प्राइम मेरे सामने आ जाता है। और दोनों हीरो प्राइम ही मेरे को काफी खतरनाक तरीके से देख रहा था। और एक हीरो प्राइम के करीब जाने के बाद अचानक से तो गायब ही हो गया ये। तो मैंने सोचा यहाँ पे रहना सही नहीं होगा, तो इसलिए मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। और यहाँ से मैं निकल के बेस में वापस जा ही रहा था, तभी मेरे को आयरन दिख गया, और आयरन कलेक्ट करने का लालच में रोक नहीं पाया, तो मैं आयरन माइन करने चला आता हूँ। और ये मेरा सबसे बड़ा गलती हो गया, क्योंकि आयरन माइन करते करते काफी रात हो चुका था। और जब मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर का नजारा कुछ ऐसा था। तो इतना खतरनाक बाहर का एम्बियंस देख के मैं डर गया था, तो मैंने शेडर ही चेंज कर दिया। और फिलहाल के लिए घर तो पहुंच जाऊँ, फिर शेडर चेंज करूंगा। तो जैसे तैसे मैं बेस में तो पहुंच गया था, और मेरा खाना खत्म हो चुका था, इसलिए नेक्स्ट डे को मैं थोड़ा सा फार्मिंग करके थोड़ा खाना जुगाड़ कर लेता हूँ। और इन विलेजरों को भी मैं थोड़ा खाना दे देता हूँ ब्रीडिंग करने के लिए। तो मेरे को अभी डायमंड माइन करने जाना है, और डायमंड माइन करने के टाइम मेरे को और भी खतरनाक मॉन्स्टर मिल सकता है नीचे में। और फिलहाल के लिए मेरे पास जो डायमंड का आर्मर है उसमें इंचेंटमेंट नहीं है, और जूता भी नहीं है डायमंड का। तो फिलहाल के लिए मैंने सोचा इन विलेजरों के साथ एक डायमंड का आर्मर ट्रेड करते। और ट्रेड करने के लिए मेरे को तो एमराल्ड लगेंगे ही, इसलिए थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करके इन फ्लैचरों के साथ मैं ट्रेड करने लग जाता हूँ। और कुछ दिनों तक ट्रेड करने के बाद मेरे पास काफी सारा एमराल्ड आ चुका है, लेकिन पता नहीं ये एज वाला साइन यहाँ पे कैसे आ गया, और पता नहीं क्यों आसपास में कोई है ऐसा लग रहा है। लेकिन जो भी हो, फिर मैंने 2 ब्लास्ट फर्नेस बनाए, और इन विलेजरों को थोड़ा अपग्रेड करने के बाद मैं इनसे डायमंड का आर्मर ले लेता हूँ। तो ये भाई साहब मेरे को प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन का जूता दे रहा था, तो एक ले लेता हूँ। और उसके बाद ये भाई साहब मेरे को थॉर्न्स 1 का आर्मर देता है, तो वो भी एक ले लेता हूँ। और फिर मेरे को अनब्रेकिंग का पैंट मिल जाता है, तो वो भी थोड़े से ले लेता हूँ। और फिर मैं एक एनविल बना के इनको एक साथ में इंचेंट कर देता हूँ।
तो माइनिंग करने के लिए मेरे पास ठीक ठाक आर्मर आ चुका है और इंचेंटमेंट टेबल में इंचेंट करने के लिए मेरे को डायमंड चाहिए और उसी को ही माइनिंग करने जा रहा हूँ मैं। तो मेरे को खाने की बहुत ज्यादा कमी थी, वैसे भी उस पनौती विलेज से तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मेरे को कोई केव मिल जाए उससे पहले मेरे को एक घर मिल गया और इस घर के अंदर भर भर के हेविल्स भरे हुए थे और इनसे मैं काफी सारे ब्रेड बना देता हूँ। तो मेरा खाने का जुगाड़ हो चुका था और उसके बाद मैं इस बड़े से केव के सामने आ जाता हूँ और इसके अंदर जाने में वैसे भी मेरे को डर लग रहा था, पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर आके मेरे को खत्म कर दे, लेकिन जाना तो पड़ेगा तो मैं चला आता हूँ। और नीचे आने के बाद मेरे को यहाँ पे एक माइन साहब मिल गया था, तो इस माइन साहब से थोड़ा बहुत लूट तो मिलता है, लेकिन मेरे को एक अजीब सा भूत भी मिल जाता है और पता नहीं ये क्यों इतना खतरनाक और अजीब साउंड कर रहा है। और फिर मेरे को हेस्ट का इफेक्ट मिल जाता है, आई गेस ये मून के कारण हुआ होगा। और ये भूत मेरे करीब आ नहीं रहा था, तो इसको उसकाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक तीर मारा और ये दौड़ता हुआ मेरी तरफ चला आया। तो जैसे ही मैं इसको 2 बार हिट करता हूँ उसके बाद ये भूत गायब हो जाता है और मैं इसको थोड़ा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को और मिलता ही नहीं है। आई गेस भूत का भी मूड नहीं है मानने का मेरे को। और क्योंकि मैं डायमंड माइन करने के लिए आया था इसलिए भूत का चक्कर छोड़ के मैं नीचे की ओर चला आता हूँ डायमंड ढूंढने के लिए। और नीचे आने के बाद मेरे को एक बड़ा सा केव मिल जाता है और यहाँ पे आने के बाद मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है केव ड्वेलर का, क्योंकि ये मॉन्स्टर कहीं से भी अचानक से आके मेरे को खत्म कर सकता है। तो मैं जाने में थोड़ा घबरा रहा था और क्योंकि मेरे को काफी डर लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा माउंटेन ड्यू पी लेता हूँ और उसके बाद डायमंड ढूंढने चला आता हूँ। माउंटेन ड्यू डर की माँ की। और फिर मेरे को काफी सारा डायमंड मिल भी जाता है। और डायमंड कलेक्ट करके मैं जा ही रहा था तभी अचानक से मेरे को ये मॉन्स्टर मिल जाता है और मैंने सोचा काफी पावरफुल होगा, लेकिन इसका हेल्थ ज्यादा नहीं था तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और थोड़े से और डायमंड कलेक्ट करने के बाद मेरे साथ वो हो जाता है जिसका मेरे को डर था, वो केव ड्वेलर मेरे ऊपर हमला कर देता है अचानक से। और YouTube में मैंने देखा था केव ड्वेलर हमला करने के टाइम में बोट रख दो तो बोट में ट्रैप हो जाता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा होता नहीं, लिटरली वो बोट के ऊपर से होके आ गया। और डायमंड का आर्मर पहनने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, तो मैंने सोचा इसके साथ फाइट बैक करते, तो मैं घूम गया। तो इसका टोटल में 60 हेल्थ था, लेकिन मैं इसको हाफ हेल्थ करने के बाद मैं मर जाता हूँ। तो इससे मेरे को ये सबक मिल गया कि इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो अच्छे से अच्छा आर्मर और टूल्स बनाना पड़ेगा मेरे को। तो फिर मैं अपने बेस में वापस चला आता हूँ और एक्स्ट्रा जो डायमंड का आर्मर पड़ा हुआ था उसको ले लेता हूँ और थोड़े से टूल्स बना के जहाँ पे मैं मरा था वहीं पे वापस से जाता हूँ। और वापस जाने के टाइम मेरे को यही ख्याल आ रहा था कि वो केव ड्वेलर मेरे अस्थियों के सामने बैठा ना हो। तो नीचे आने के बाद मैं देखता हूँ केव ड्वेलर तो नहीं था, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे, तो इन ज़ॉम्बीज को मैं मार देता हूँ। और फिर मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि तभी अचानक से एक बड़ा सा ज़ॉम्बी मेरे ऊपर हमला कर देता है और ये ज़ॉम्बी मेरे ऊपर थूक देता है, जिससे मेरे को पता नहीं पॉइजन का इफेक्ट मिल जाता है। भाई ये ज़ॉम्बी देखने में तो जियान जैसा लग रहा है, लेकिन इसका हेल्थ और डैमेज भी काफी अच्छा खासा दे रहा था। और इस ज़ॉम्बीज के साथ साथ पता नहीं और भी काफी सारे मॉन्स्टर आ जाता है और मेरे ऊपर तो एक स्पाइडर ने ही पकड़ लिया था जो मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। और फिर मैं यहाँ से थोड़ा दूर आके एक एक करके इन मॉन्स्टर को सारा खत्म कर देता हूँ और सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मैं अपना सारा सामान ले लेता हूँ। और ये सामान कलेक्ट करने वाला टेक्निक अच्छा था और पता नहीं ये हीरो प्राइम मेरे को इतना डरा क्यों रहा है। और बाय द वे ये सारे मॉन्स्टर बोट में ही ट्रैप हो गए थे, कम से कम कुछ तो काम में आया ये बोट। और इस जियान मॉन्स्टर का हेल्थ तो काफी ज्यादा था, केव ड्वेलर के करीब करीब, लेकिन इसका डैमेज थोड़ा शायद आई गेस कम था। आई गेस नहीं, इसने तो फेंक ही दिया मेरे को। तो फिर मैं इसको खत्म कर देता हूँ और उसके बाद मैं वापस से ऊपर चला आता हूँ जितने भी डायमंड कलेक्ट किए थे उनको लेके। तो वापस आने के बाद मैंने सबसे पहले आयरन और गोल्ड को स्मेल्ट करने के लिए डाल दिया और जितने भी डायमंड मैंने कलेक्ट किया था उससे इस ग्रेट एक्स को बनाया था जिसका डैमेज सबसे ज्यादा था, एक डायमंड का बना दिया। और उसके बाद मैं डायमंड के नॉर्मल टूल्स बना लेता हूँ। तो मेरे पास डायमंड का आर्मर और टूल्स आ चुका है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा कुछ अच्छा इंचार्टमेंट है नहीं। और एक्स्ट्रा डायमंड को मैंने इसलिए ही रखा है जिससे मैं इंचार्टमेंट टेबल में ज्यादा करके इंचार्ट करके एक साथ में उनको लगा सकूं। और इंचार्टमेंट टेबल बनाने के लिए मेरे को ऑब्सीडियन की जरूरत थी, इसलिए एक लावा पूल ढूंढ के यहाँ से काफी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑब्सीडियन ले आने के बाद मैंने सबसे पहले एक लैम्पटन बना लिया और उसके बाद विलेजर से काफ़ी सारे बुक्स ट्रेड कर लेता हूँ और एक इंचार्टमेंट टेबल बना लेता हूँ। और फाइनली मैं अपने एरिया को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिससे मैं इंचार्टमेंट टेबल को रख सकूँ।
तो मेरा इंचेंटमेंट टेबल तो बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन मेरे पास एक्सपी नहीं है। तो मैंने सोचा रात में मॉन्स्टर को मार के ही एक्सपी कलेक्ट करते, और फिर मैं रात में मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता हूँ। और रात में मैं मॉन्स्टर्स को मार ही रहा था, तभी अचानक से एक अजीब सा साउंड होता है। ओ भाई ये क्या हो गया, शायद कोई आ रहा है मेरे को मारने के लिए। अबे ये क्या चीज़ है, मेरे अंदर घुसे ही जा रहा है, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। और पता नहीं ये मॉन्स्टर मेरे को पकड़ के रखा था, इसलिए मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और ऊपर से इसका टोटल हेल्थ है 300, तो मैं इसको एक बार में मार के ख़त्म भी नहीं कर सकता। और पता नहीं क्यों इसको मारना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, और एज एक्सपेक्टेड जो होना था मैं मर जाता हूँ। तो रिस्पॉन होकर मैं जैसे ही आता हूँ, मैं देखता हूँ चारों तरफ का दीवार तो इसने तोड़ दिया था, लेकिन चारों तरफ का दीवार सही था। पता नहीं ये माइनक्राफ्ट का कोई ग्लिच है या फिर ऐसा ही भूत है ये। और फिर मैं फिर से मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता हूँ और थोड़ा बहुत एक्सपी रिकवर कर पाता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं मर गया था तो एक्सपी काफ़ी लो है। तो अभी मेरे को इंचेंटमेंट करने के लिए काफ़ी सारा एक्सपी लगेगा, तो उसके लिए मेरे को काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो तब तक के लिए मैंने सोचा रात में तो मॉन्स्टर्स को मारूंगा, लेकिन सुबह में मैं अपने सर्वाइवल बेस का काम भी शुरू कर देता। और अपने लिए एक सर्वाइवल बेस बनाने के लिए ये एरिया मेरे को काफ़ी सही लगा, तो इस एरिया को मैं क्लीन करने लग जाता हूँ। तो मैं ऐसे ही कुछ दिनों तक अपने प्लेटफॉर्म को सही करता हूँ और रात में इन मॉब्स को मार के एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। तो रात में मैं ऐसे ही इन मॉन्स्टर्स को मार ही रहा था, अंटिल मेरे को इस मॉन्स्टर के साथ पाला पड़ गया। और इस मॉन्स्टर का टोटल हेल्थ 110 था, लेकिन वो टेंशन वाली बात नहीं। टेंशन वाली बात ये था, ये एक आर्मर पहन के रखा था, मतलब अगर मैं इसको सही जगह हिट ना करूं तो इसको कुछ डैमेज ही नहीं पड़ेगा। तो यही देख के मेरा फटके 4 हो जाता है, और मैंने सोचा यहाँ पे इसके साथ फाइट करना सही नहीं होगा। तो मैं भागते भागते अपने एक माइनिंग एरिया में आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं कोल माइनिंग किया था, और वहाँ पे आके इन ब्लॉक्स को प्लांट कर देता हूँ जिससे अंदर ना आ पाए। और लकीली ये बाकी मॉन्स्टर की तरह ब्लॉक्स तोड़ के अंदर नहीं आ सकता, तो मैं इसको अंदर से ही मारने लग जाता हूँ। और अंदर में रह के भी इसको मारने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रहा था, और ऊपर से अगर ये घूम के मार दे तो एक बारी में 3-4 हेल्थ ले रहा था मेरा। लेकिन आखिरकार मैं जैसे तैसे इसको मार ही देता हूँ। तो इसको मारने के बाद मैं कुछ दिनों तक और मॉन्स्टर्स को मार के थोड़ा सा और एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं अपने आर्मर और टूल्स में इंचेंटमेंट करने लग जाता हूँ। तो आर्मर में मेरे को अनब्रेकिंग और फायर प्रोटेक्शन 4 मिल गया था, और पैंट में मेरे को प्रोटेक्शन 2 मिल गया था। और क्योंकि पिछले आर्मर में मेरे पास थॉर्न्स था, तो इसको एक साथ में इंचेंट कर देता हूँ, और पैंट को भी मैं एक साथ में इंचेंट कर देता हूँ, जिससे अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन दोनों मिल जाता है मेरे को। और फिर मैं रात में चला आता हूँ मॉन्स्टर्स को मार के एक्सपी कलेक्ट करने के लिए, और थोड़ी देर तक एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मेरे को ये दिख जाता है। और पता नहीं ये इतना हिल क्यों रहा है, और ऊपर से दीवार में खड़े होकर क्या कर रहा है, पेशाब कर रहा है क्या? ओ भाई, दीवार के आर पार से भी ये मेरे को डैमेज दे रहा था, लेकिन थोड़ी देर तक जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ उसके बाद ये वैनिश हो जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद ही ये भाई साहब आ जाते हैं। और क्योंकि मेरे को इसको डिफीट करना है, इसलिए मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेते मार पाता हूँ कि नहीं। ओके, आ रहा है, ये तो ब्लॉक तोड़ के भी अंदर आ जाता है, मेरे को बस यही डर है। और एक करीब आ जाने के बाद अचानक से देखता हूँ आयरन गोलम भी इसको मारने के लिए चला आता है, और क्योंकि आयरन गोलम इसको मार के अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, तो जल्दी से मैं भी हेल्प करने के लिए चला आता हूँ। और वापस से इसने मेरे को पकड़ लिया था, इसलिए मैं हिल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैं और आयरन गोलम मिल के इसको आखिरकार खत्म ही कर देते हैं। और लिटरली मैं बिना नेदरराइट का आर्मर पहन के इसको डिफीट कर दिया था। मैंने सोचा नहीं था इतनी इजीली हो जाएगा, और ऑब्वियसली आयरन गोलम था इसलिए मार पाया, अगर नहीं रहता तो मैं मर ही जाता। तो मेरा फॉगमैन को डिफीट करना हो चुका था, लेकिन नेदरराइट का आर्मर भी बनाना है, और मेरे को अपना बेस भी तो बनाना है। तो बेस का काम मैं पहले यहाँ पे आके शुरू कर देता हूँ। तो अभी मेरे को अपने बेस के अंदर 3 चीजें बनाना है, एक फार्मिंग एरिया, इंचेंटमेंट एरिया और नेदर पोर्टल। और सबसे पहले मैंने सोचा फार्मिंग एरिया और इंचेंटमेंट एरिया को बना देते, तो उसके लिए मैं मटेरियल्स कलेक्ट करने चला आता हूँ। और फिर मेरे को थोड़े से ऊल भी चाहिए था, तो शिप से मैं थोड़े से ऊल कलेक्ट कर ही रहा था, तभी एक कांड हो जाता है। लिटरली इस शिप को शायद हीरोब्राइन ने पोजेस कर लिया था, और जैसे ही मैं हिट करता हूँ ये वैनिश होके हीरोब्राइन आ जाता है अचानक मेरे सामने। और इस शिप को मैं जितना ही मार रहा हूँ ये डबल हो जा रहा था, और ऊपर से ये मेरे को अच्छा खासा डैमेज भी दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और फिर मेरे को पता चलता है ये अपने आप ही डिस्पॉन हो जाता है अगर हम लोग हिट ना करें इसको। तो सारे सामानों को लेके मैं बेस में वापस आ जाता हूँ, और अपने फार्मिंग एरिया का काम पहले शुरू करता हूँ। तो फार्मिंग एरिया मैं नॉर्मली रखने वाला था, लेकिन फार्मिंग एरिया के सामने एक विंड मिल हो तो देखने में अच्छा लगता है, तो मैं एक बड़ा सा विंड मिल बनाने लग जाता हूँ।
तो मेरा विंड मिल और फार्मिंग का एरिया बनके रेडी हो चुका है। अभी मेरे को इंचेंटमेंट एरिया बनाना था, तो मैं यहाँ पे एक इंचेंटमेंट एरिया बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा फार्मिंग एरिया और इंचेंटमेंट एरिया दोनों बनके रेडी हो चुका है और अभी मेरे को एक नेदर पोर्टल भी बनाना है, लेकिन नेदर पोर्टल को बनाने के लिए मेरे को मटेरियल्स की जरूरत है और उन मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए मेरे को सिल्क टच चाहिए था। इसलिए इंचेंटमेंट टेबल में मैं अपने पिकैक्स में 2-3 बार इंचेंटमेंट करके देखता हूँ और फाइनली जाके मेरे को सिल्क टच मिल जाता है। तो मैंने सोचा मशरूम स्टाइल एक नेदर पोर्टल बनाऊंगा, तो इसके लिए मैं मशरूम ब्लॉक थोड़े से कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में मैं काफी सारे ऑब्सिडियन भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा सारा सामान कलेक्ट करना हो चुका था और उसके बाद मैं यहाँ पे नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा नेदर पोर्टल बनके रेडी हो चुका था और अभी मेरे को नेदर में ही जाना था, इसलिए मैं इस नेदर पोर्टल को ऑन कर देता हूँ और नेदर में चला आता हूँ। तो नेदर को मैंने सोचा था नॉर्मली रहेगा, लेकिन ये नेदर पोर्टल थोड़ा अलग था और यहाँ पे आने के साथ साथ ही पता नहीं ये मेरे को एक अजीब सा मॉन्स्टर भी मिल गया और पता नहीं ये मॉन्स्टर उलट क्यों गया है। लेकिन लकीली मेरे नेदर पोर्टल के सामने ही एक नेदर फोर्ट्रेस था, तो मैं यहाँ पे ही आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करना था, इसलिए मैं जल्दी से एक ब्लेज स्पॉनर के सामने आके काफी सारे ब्लेजेस को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास इनफ ब्लेज रॉड आ चुका था। अभी मेरे को 3 विदर का खोपड़ी चाहिए था, तो इसलिए मैं विदर्स को मारने लग जाता हूँ और विदर्स को मारते मारते मेरे को ये स्केलेटन मिल गया था जो लिटरली नेदरराइट का और डायमंड का आर्मर पहन के था और इसको मारने के बाद लिटरली मेरे को नेदरराइट का हेलमेट भी मिल गया था। तो मेरे पास 3 विदर स्केलेटन हेड आ चुका है और मेरे को एंसेंट डेब्रिस भी कलेक्ट करना है क्योंकि नेदरराइट आर्मर जो बनाना है। लेकिन एंसेंट डेब्रिस में कलेक्ट करने के लिए गया ही था कि तभी मेरे को ये बास्टन दिख जाता है और क्योंकि मैं 1.20 में खेल रहा हूँ इसलिए मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट तो चाहिए ही था। तो सारे पिगलिन और हॉगलिन्स को मारने के बाद मैं चला आता हूँ चेस्ट में देखने के लिए क्या है और मेरे को नॉर्मल स्मिथिंग टेम्पलेट के साथ साथ कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल गया और दूसरे चेस्ट से भी मेरे को एक कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया था और अच्छी बात थी मेरे को काफी सारे गोल्डन कैरेट भी मिल गया। तो इन सारे सामानों को लेके बास्टन से मैं नीचे आ रहा था बाकी चेस्ट को लूटने के लिए, तभी अचानक से मच्छर और मधुमक्खी कहीं से आ गया मेरे को हमला करने के लिए और ये मच्छर तो मेरा खून चूसने में ही लग गया था। लेकिन जैसे तैसे मैं इस मच्छर और मधुमक्खी को खत्म कर देता हूँ और फिर मेरे को नेक्स्ट चेस्ट से एक एंसेंट डेब्रिस और थोड़े से गोल्डन कैरेट मिल गए और आखिरी वाले चेस्ट से मेरे को कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया था। तो इन सारे सामानों को लेके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं एंसेंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए आ जाता हूँ और वाई लेवल 15 में आ जाता हूँ सबसे पहले और वाई लेवल 15 में आने के बाद मैं यहाँ पे एंसेंट डेब्रिस ढूंढना शुरू कर देता हूँ। तो टोटल में मैंने 31 एंसेंट डेब्रिस कलेक्ट कर लिया था। तो इन सारे सामानों को लेके मैं नेदर पोर्टल की ओर वापस चला आता हूँ और बाय द वे मैं वापस जाने के टाइम थोड़े से एंडरमैन्स को मार के एंडर पर्ल्स भी कलेक्ट कर लिया था और नेदर से वापस आने के बाद पता नहीं कैसे मैं इतना बड़ा बड़ा जंप मार रहा था, कुछ तो इफेक्ट मिला होगा मेरे को। भाई साहब ऐसा लग रहा है मैं चांद पे चल रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह ये जंप करने वाला ट्रिक काम नहीं किया और फिर मैं एंसेंट डेब्रिस को कुक होने के लिए डाल देता हूँ और उस पेज में जितने भी डायमंड्स थे उनको भी लेके आ जाता हूँ। तो मेरा एंसेंट डेब्रिस कुक हो जाने के बाद मैं गोल्ड से उसको नेदरराइट इंगेट में बदल देता हूँ और फिर मेरे पास जितने भी डायमंड्स थे उनसे मैंने अपने आर्मर को थोड़ा ठीक कर लिया और फिर मेरे को लगा मेरे पास थोड़े से और डायमंड होता तो अच्छा होता क्योंकि मेरे आर्मर में फिलहाल के लिए फायर प्रोटेक्शन लगा हुआ था जो कि मेरे को चाहिए नहीं था और मेरे पास एक्स्ट्रा डायमंड होता तो इंचेंटमेंट टेबल में फिर से इंचेंट करके कोई अच्छा इंचेंटमेंट ले सकता था।
तो इसलिए ही मैं डायमंड माइन करने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह था मेरे पिकैक्स में इस बार फॉर्चून लगा हुआ था। तो थोड़े से डायमंड कलेक्ट हो जाने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं अपने आर्मर और पैंट को पूरा ठीक कर देता हूँ। अबे ये कहाँ से आ गए। और फिर मैं एक दूसरा आर्मर भी बनाता हूँ। मेनली मेरे को फायर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए था, नॉर्मल प्रोटेक्शन चाहिए था इसलिए। और इंचेंटमेंट टेबल में लिटरली मेरे को अनब्रेकिंग प्रोटेक्शन और थॉर्न्स मिल गया था, मतलब मेरे को काफी अच्छा इंचेंटमेंट मिल गया था इस बार। तो इस आर्मर को रख के मैं इस आर्मर को पहन लेता हूँ और फिर मेरे को हेलमेट में भी प्रोटेक्शन, एक्वा इन्फिनिटी काफी कुछ मिल गया था। तो इन दोनों हेलमेट को एक साथ में इंचेंट करके मैं इसको पहन लेता हूँ। तो आर्मर मेरा पूरा नेदरराइट का बन के रेडी हो चुका है और उसके बाद मैं टूल्स को भी नेदरराइट का बना देता हूँ। तो नेदरराइट का आर्मर टूल्स बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा आई ऑफ एंडर बना लिए और अभी मैं एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए जाने का सोच रहा था, तभी एक कांड हो जाता है। लिटरली मैंने उस फॉग वाले भूत को पिछली बार खत्म कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये फिर से वापस आ गया। और मैंने सोचा अपने विलेज वाले बेस की ओर चला जाऊं, वहाँ पे कम से कम आयरन गोलम है तो हेल्प कर देंगे। लेकिन जाने से पहले ये मेरे पीछे पड़ गया और नेदरराइट का आर्मर पहनने के बावजूद ये मेरे को काफी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था और मैंने सोचा था ये मेरे को खत्म कर ही देगा, लेकिन अचानक से एक बिजली कड़कती है और ये गायब हो जाता है। भाई साहब इतना अच्छा इंचेंटमेंट वाला नेदरराइट का आर्मर पहन के भी कितना ज्यादा डैमेज दे रहा था। और ये फॉग भाई साहब जाने के बाद ही ये नौकर भाई साहब आ जाते हैं और लिटरली इसका दीवार के साथ क्या फैंटेसी है मेरे को पता नहीं। और फिर मैं इसको भी मारने लग जाता हूँ और वापस से ये भी गायब हो जाता है। तो मेरे को अभी एंडर ड्रैगन को बीट करने जाना है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा विलेजरों के लिए एक ट्रेडिंग हॉल भी बना देते। और ये ट्रेडिंग हॉल मैं नॉर्मल सा ही बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे बनाने लग जाता हूँ मैं। लेकिन बाद में मैं विलेजरों को रख दूंगा। फिलहाल के लिए मैं अभी एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए जाने वाला हूँ और मेरा एंडर बॉल इस तरफ जाने के लिए बोल रहा है, तो अभी चलते हैं उस तरफ। ओके, तो अभी ये एंडर बॉल नीचे जा रहा है तो हम लोगों को भी नीचे जाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं नीचे आता हूँ सामने ही मेरे को एक क्रीपर मिल जाता है, लेकिन लकीली वो फटा नहीं। तो मेरे को एंड पोर्टल मिल गया था और उसके बाद मैं इस एंड पोर्टल को ऑन कर देता हूँ और अभी चलते एंड वर्ल्ड में उस एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और एंड वर्ल्ड में मेरे को ये अजीब सा भूत मिल गया, आंखों में देखो तो हंस के गायब हो जाता है, जस्ट लाइक योर क्रश। तो फिर मैं एंडर ड्रैगन के एंड क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता हूँ। और सारे इन क्रिस्टल्स को करीब करीब तोड़ना हो चुका था, तभी अचानक से मेरे को ये मच्छर दिख जाता है और लिटरली मैंने सोचा था ये मेरे को हमला कर देगा, लेकिन ये गायब हो जाता है अचानक से। तो मैं भी उसका टेंशन ना करते हुए एंडर ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ। तो एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका था और ये एंडरमैन मेरा दिमाग खा लेंगे। तो अभी मेरे को विदर को डिफीट करना था, इसलिए एंड पोर्टल के नीचे ही एक एरिया बनाने लग जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे विदर को स्पॉन करा देता हूँ। ओके, ये स्पॉन हो चुका है, अभी मैं इसको डिफीट कर देता। तो विदर को डिफीट करके इंस्टार तो मिल चुका था, लेकिन मेरे को उस मच्छर के साथ भी फाइट करना था। लेकिन पता नहीं क्यों वो मच्छर स्पॉन ही नहीं हो रहा था। मैं काफी दिनों तक यहाँ पे था उस मच्छर को मारने के लिए, और क्योंकि काफी देर हो चुका था और वो मच्छर स्पॉन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वापस चला आता हूँ। तो वापस आने के बाद मैं अपने लिए भी एक घर बनाने वाला था, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा घर फिलहाल के लिए बनाने लग जाता हूँ। और इस घर को मैं फिलहाल के लिए बना रहा हूँ, बाद में शायद चेंज भी कर सकता हूँ।
तो मेरा घर बन के रेडी हो चुका है और मेरा जो लास्ट टारगेट था वो था बीकन बनाना। इसके लिए मैं विलेजरों के साथ ट्रेड करने चला आता हूँ। तो मैंने काफी सारे एमरल्ड ट्रेड कर लिया था इन विलेजरों के साथ। अभी इनको एमरल्ड ब्लॉक में बदल देते और फिर मैं अपने बीकन को बीच में बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा बीकन बन के रेडी हो चुका है और मेरा लास्ट टारगेट भी खत्म हो चुका है। तो तुम लोगों ने अगर इधर तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।